अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख का रोज़ा रखना बहुत अफजल है और बहुत बड़ी फजीलत है। जो लोग 9वीं का रोज़ा नहीं रख सके कोई भी रीज़न से, तो वो लोग 10 या 11 का भी रोज़ा रख सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि पिछले साल के गुनाह और आने वाले एक साल के गुनाह अल्लाह ताला हमारे माफ़ कर देते हैं। लेकिन हम कितने ये है ना, मतलब कि हमारे गुनाह मिट रहे हैं इसलिए हम रोज़ा रख रहे हैं। क्या हमने ये एहसास किया कि वो करबला में 5 दिन से, कितने दिनों से, 5-5 6-6 दिन से प्यासे, खाना भी नहीं, प्यासे, पानी तक के नहीं, किस तरह उन्होंने करबला में अपनी जानें कुर्बान की। क्या वो एहसास करने के लिए हमने कभी रोज़ा रखने की नीयत की है ना? सोचा हमने कभी कि वो लोग कैसे कैसे इतने दिनों से प्यासे थे, कैसे वो करबला में लड़ाई में मशगूल थे, है ना? अपनी जानें उन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी अपनी और सबसे ज़रूरी बात, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवारों के साए में होते हुए उन्होंने अपनी नमाज कज़ा नहीं करी। यही उनका आखिरी पैगाम हम सब के लिए है, अपने नाना की उम्मत के लिए है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी आजमाइश क्यों ना आ जाए, है ना, हमें अपनी नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आज हम इनके मैसेज को ना इतना नज़रअंदाज करते हैं, अपने मन से मन घड़त चीज़ें, रसूमात को बनाकर, है ना, उसको फॉलो करने लगे हैं। ढोल बजाना, डीजे बजाना, है ना। आजकल मर्द औरत अपना ज़्यादातर 9वीं 10वीं में क्या करते हैं, बाज़ारों में टाइम पास करते हैं, बाज़ारों की रौनकें उठाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि ये जो 9वीं 10वीं का जो हमारे लिए दिन है, वो हमें वो दिन इबादत में गुजारना चाहिए, नमाज़ों में गुजारना चाहिए। उनके जो किस्से हैं, जो उनकी कहानियाँ हुई हैं, जो करबला में शहीद हुए हैं, वो हमें रिमाइंड करना है कैसे उन्होंने कुर्बानी दी, कैसे वो क्या मैसेज देना चाहते थे, वो क्या करना है ना। ये सब चीज़ों को हमें याद करना है। वो सब चीज़ों को लेके हमें घर में जानिमाज़ बिछाकर, है ना, अच्छे से उनकी कुर्बानियाँ याद करनी है, उनके आखिरी मैसेज को फॉलो करना है और कहना है कि आज से मैं वादा करती हूँ कि हमारी एक भी नमाज नहीं छूटेगी, है ना। ये चीज़ हमें फॉलो करनी है। तो प्लीज़ गलत चीज़ों में ना पढ़कर हमें क्या करना है, नबी कह रहे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बातें हैं, जो उन्होंने हमें कुर्बानी के ज़रिए समझाई है, हक पर जमे रहना, हक बात करना, है ना, बातिल के आगे बिल्कुल नहीं झुकना, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए अल्लाह का सजदा ज़रूर करना, यानी नमाज ज़रूर पढ़ना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, मुहर्रम को ना एक फेस्टिवल की तरह मनाया है कि बस खाना वगैरह बनाना है, बाज़ारों में 9वीं 10वीं के दिन घूमना है, फिरना है, बस ये। आखिरी सच उनका पैगाम क्या है ना, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, हम उससे भूल बैठे हैं। कितनी मुश्किलों से हम तक इस्लाम पहुंचा और हम इस्लाम को किस तरह फॉलो कर रहे हैं। पहले तो कितना मुश्किल था उन लोगों के लिए इस्लाम फॉलो करना, है ना। उन्होंने तो अपनी जानें कुर्बान कर दी, है ना, अपने बच्चों की, बीवियों की, अपने जवान बेटों की, है ना। किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी के साथ कैसे कैसे सलूक हो रहे थे, कैसा उन पर जुल्म हो रहा था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम गलत रसूमात को बनाकर उसको फॉलो कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। क्या सोचते होंगे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऊपर से देखकर क्या सोचते होंगे कि ये लोग डीजे क्यों बजा रहे हैं, क्या ये लोग यजीदों की टीम में हैं, है ना। ये सोचते होंगे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किसने कहा ढोल बजाना, आप खुद सोचे ना, अगर खुदा ना खास्ता हमारे घर में कोई फौत हो जाए, कोई इंतकाल हो जाए, क्या हम दूसरे तीसरे दिन या पहले दिन हम ढोल बजाएंगे, हम डीजे बजाएंगे? अस्तगफिरुल्लाह। क्या हम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सी औरतें तैयार होकर बन ठन कर, है ना, 9वीं 10वीं के दिन बाज़ारों में घूमती है, क्या हम उसी दिन क्या इस तरह की हरकतें करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर कोई कर भी रहा होगा, किसी के घर में शादी हो, कुछ हो, है ना, और किसी के घर में मैयत हो गई हो, तो हम उसको जाकर चिल्लाएंगे कि भाई हमारे घर में मैयत हुई है और आप ढोल बजा रहे हो। तो सोचो करबला में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों के साथ क्या क्या जुल्म हुआ, और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्या करने। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबको नेक तौफीक दे कि आज जो हम कर रहे हैं ना, उस चीज़ से हम रुक जाए। असल पैगाम हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या है, हक बात पर कायम रहना, सच्चाई का साथ देना, हक
اور انصاف کرنا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ کی کتنی بھی بڑی آزمائش کیوں نہیں ہو، ہمیشہ اللہ کی ہر چیز پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے. کیسے انہوں نے قربانی دی، کیسے انہوں نے کتنا اپنا خون بہایا، اسلام اتنے مشکلوں تک ہم تک پہنچا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جو 10 محرم جو مطلب یہ 10 دن ہوتے ہیں نا، ہمیں پورا محرم نا عبادت میں گزارنا چاہیے، خوب ذکر الہی کرنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے نا ہمیں پڑھ پڑھ کر انہیں اصالِ ثواب کرنا چاہیے. یہ ہے ہمارا کام، یہ ہے ہمیں یہ چیز کرنا چاہیے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، ڈھول بجا رہے، تماشا لگ رہا ہے بازاروں میں، دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی جا رہی ہے دیکھنے کے لیے. استغفر اللہ. محرم کو تو ہم نے ایک فیسٹیول کی طرح منا رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل قربانی کا جو ہم تک پیغام ہے وہ سب کے دلوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈالے کہ اصل میں ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں سچ بولنا ہے، ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا ہر آزمائش پہ کھڑا اترنا ہے. ہمیں ہمارا ایمان ہمارا ڈگمگانا نہیں چاہیے. انہوں نے ایمان کے لیے اپنی گردنیں قربان کر دی، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. مہمان آ گئے، نماز چھوڑ دی ہم نے. بازاروں میں گھومنے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن گھر میں بیٹھ کے سکون سے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں. جب قیامت کے دن ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا جائے گا، تب ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنا ٹائم بازاروں میں ویسٹ کیا. 9ویں 10ویں کے دن ہمیں بازاروں میں تماشے جو لگ رہے تھے ہم وہ دیکھنے جا رہے تھے. ہم یہ کہیں گے ان سے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہم سمجھدار ہیں، ہمیں سب اچھے سے سمجھ آتا ہے نا، لیکن ہم غلط چیزوں میں نا ہمارا دھیان زیادہ لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نا ہمیں سب ان چیزوں سے بچائے. ہمارے دل میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان اللہ تعالیٰ پیدا کرے. آمین. آپ لوگ کو پتہ ہے جب 40 لوگ مل کر آمین کہتے ہیں نا تو ہماری دعا کی قبولیت کے جو چانس ہوتا ہے نا وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو جتنا ہو سکے آپ لوگ نا آمین کہیں، اور جتنے لوگ آمین کہیں گے نا اتنی ہماری دعا جلدی قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان پیدا کرے، وہ محبت، نماز کی وہ محبت پیدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، اور محرم کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل ہمارے لیے میسیج ہے وہ سب کے دل میں اترے کہ ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. آئیے نا یہ محرم میں ہم وعدہ لیتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہے نا. اللہ حافظ.